हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। आज है हमारे स्कूल में बोरनान। तो मैम ने स्पेशली सबको बोला था कि ब्लैक कलर की साड़ी वेयर करके आओ। बोरनान है, संक्रांति की वजह से ब्लैक कलर की साड़ी वेयर करता है। तो यहाँ पे मैंने सूती कॉटन की साड़ी वेयर की है और कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज यूज़ किया है जो है कि ग्रे कलर का। तो थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक साड़ी में था, उसका बॉर्डर, उसमें जो बुट्टे थे वो था। तो यहाँ पे ये झुमके मेरे बहुत पसंदीदा है बिकॉज मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे और मुझे अच्छे भी लग रहे थे बिकॉज आई लव झुमकेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मकर संक्रांति का फेस्टिवल हुआ था, तो उसके बाद मेरी बांग में सिंदूर वैसा ही था और मुझे आदत भी पड़ गई थी सिंदूर लगाने की। तो मैं वही जगह पे थोड़ा 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 भर के जा रही थी। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेरा हेयर स्टाइल कर दिया है, सब कुछ कर दिया है नॉर्मल। और यहाँ पे मेरा मेकअप चल रहा है और मैं मोटी हो गई हूँ इस वजह से ब्लाउज मेरे शोल्डर से उतर रहा है। लेकिन लोग बोलते कि पतली होने के कारण शोल्डर से उतरता है, लेकिन मोटी होने के कारण भी उतरता है बिकॉज हाथ में से ऊपर चढ़ता ही नहीं है। वो भी सबसे बड़ा रीज़न है। और यहाँ पे मेरी लड़कियाँ इतनी देर से चुपचाप से सोई हुई थी और अब सोना गाना चल रहा है। तो यहाँ पे उनको मुझे चुप करा के सब कुछ मैनेज करके वीडियो को वॉइस ओवर देना पड़ता है। सबसे बड़ा काम मेरा टास्क यही है, ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो सबसे पहला मुझे वही करना पड़ता है कि बच्चों को सुला लो और वॉइस और करो बिकॉज शूट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे मैंने नथ भी वेयर किया है, महाराष्ट्रियन नथ। हमारे बच्चों का बोलना है स्कूल में तो मोस्टली 5 ईयर तक ही रहता है, बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तब तक ही, छोटे पहले साल से लेके 5 साल तक। लेकिन हमारी मैम सबसे अलग अजूबा है। उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने प्ले ग्रुप नर्सरी से लेके जूनियर सीनियर तक, सीनियर के बच्चे 7-8 साल के तो हो ही जाते हैं मिनिमम मेरे ख्याल से। 7-8 नहीं, हाँ 7 या 6 साल के होते ही होंगे। यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई हूँ और ब्लैक साड़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा चिपक रही थी, और मुझे चिपकू साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती। हाँ मुझे कॉटन की साड़ी, मलमल की साड़ी, सिटान, सैटीन और शिफॉन की साड़ी बहुत पसंद आती है। बट नाइलाज है। और मैं आके देखती हूँ तो मेरा क्लास कुछ ऐसा पड़ा था बिकॉज हमें छुट्टी भी मिली थी बीच में 1-2 दिन इस वजह से। और जाने के पहले हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लिया था। और यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं तो वही सोच रही थी एग्ज़ाम लूँ क्या बोरनान की तैयारी करूँ। यहाँ पे बच्चा मेरे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहता है। मैं दूसरी क्लास में आके बैठी हूँ बिकॉज मेरे क्लास में डेकोरेशन वगैरह चल रहा है, सबसे ज़्यादा स्पेस मेरी क्लास में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेकोरेशन फाइनली हमने कंप्लीट किया है। और ये है कुछ हमारा, इस तरह से हमने नॉर्मल सिंपल और एकदम सेटिस्फाइड होने जैसा डेकोरेशन किया है। हमारी वाइट रंगोली ख़त्म हो गई थी, जो था उसमें ही एडजस्ट किया है। हमारा पूरा साल एडजस्ट करने में ही चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमको भी आदत पड़ गई है और मैम को भी आदत पड़ गई है कि नया साल है, पहली बार ओपन किया है, एडजस्ट करो। हमारा वही फिट बैठ गया है हमारे दिमाग में कि फर्स्ट ईयर है तो करो भाई, एडजस्ट करो तो करो। यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल मैम आ गई है और उन्होंने आते ही इतनी जल्दबाजी कर दी कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी उनकी कंप्लेंट चल रही थी कि ये बहुत ऊपर हो गया, नीचे होना चाहिए था, ऐसा वैसा। हमने ऐसा सोचा ही नहीं था, हमने सोचा था कि चेयर रखेंगे, उस पर लड़के या लड़की को बिठाएंगे, उसका बोरनान करेंगे। यहाँ पे मैम ने उनको सीधा उनकी गोदी में बिठा लिया। सबसे पहला स्टार्टिंग में ही कर रही हूँ शुरुआत। यहाँ पे वीडियो थोड़ा मेरा आड़ा हो गया, मैं बाद में इसे सीधा कर लूँगी। तो आपको नहीं दिखा पाती हूँ ना, मैं ऐसे ही शूट किया है मैंने, तो आप थोड़ा आपका मोबाइल घुमा के कर लो। अब मेरे में पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है बिल्कुल कि वो आड़ा सीधा करके एडिटिंग करते बैठो। यहाँ पे हम सब टीचर्स ने बोला गया था ब्लैक साड़ी, लेकिन हमने सब अजब नमूने के 5 तरह की 5 कलर की साड़ी पहन के आ गए। और यहाँ पे मैम का चल रहा था कि मुझे बोल देते, मेरे पास था ब्लैक कलर 2-3, ऐसा चल रहा था उनका। हमने बोला रहने दो, कुछ तो एडजस्ट करते, आप बोलते हो ना एडजस्ट करो, तो हम भी एडजस्ट कर रहे हैं सही। तो पूरे क्लास में हमारे 50-60 स्टूडेंट्स में से सिर्फ ये 2 ही लड़के तैयार होके आ गए थे। हमने क्या किया, इन्हीं का पहला करके लिया। और बाद में सोचा कि बाकी के सब स्टूडेंट की उनकी आरती क्या करे, आरती करेंगे, उनको टीका लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। बिकॉज ये जो संक्रांति का है ना, संक्रांति का फेस्टिवल वो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि जो भी बोलते हैं ना, साढ़े साथी
संक्रांति जो लगी है वो सब उतर जाती है। इस वजह से यहाँ पे मैम ने ये सब रखा था तो मैंने फिर से शूट किया। और ये रंगोली देख के मुझे पहली बार इतनी हंसी आ रही थी, बिकॉज हम मैं और दूसरी टीचर हम दोनों इतने अच्छे अच्छे रंगोली बनाते हैं और यहाँ पे हमारी पहली बार इतनी गंदी रंगोली आई थी। फिर भी हमने बोला कि जाने दो, छोड़ो। यहाँ पे देख सकते हो मैं, मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा चिपक रही थी मुझे और मेरा चल रहा था काम कि ऐसा करो वैसा करो। सो पहला नंबर मेरा ही आ रहा था सब चीज़ में। तो पूजा भी मैंने पहले की आरती। अब यहाँ पे बोरनान के वो जो सब मिक्स रहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, वो भी मैं पहले ही डाल रही हूँ। यहाँ पे चल रहा था और मुझे डर भी लग रहा था मेरी साड़ी की वजह से कि दिया पे मेरी साड़ी लग ना जाए। और दो तीन टीचर्स मुझे बोल भी रही थी कि आपकी साड़ी का पल्लू देखो देखो। और साड़ी में सच बताओ मुझे बहुत ज़्यादा जमलिंग होता है। मेरी शादी को 5-6 साल हो गए, लेकिन साड़ी में मेरा बिल्कुल काम नहीं होता है। यहाँ से उतरती है, वहाँ से उतरती है, कुछ इधर जाता है कुछ उधर जाता है, इसलिए मैं साड़ी पहनना प्रेफर नहीं करती हूँ मोस्टली। मैं कभी कभार पहन लेती हूँ 1 या 2 घंटे के लिए, उतना ही। अब ये स्कूल में पहनी हूँ तो ये घर में जाके उतार भी फेंकूंगी घर जाके। सो यहाँ पे मैं वही सोचती हूँ कि जो गाँव की औरतें हैं वो कैसे हैंडल कर लेती होगी भाई। और उनकी साड़ियाँ बहुत हैवी भी रहती है और झगमग झगमग चमक। मेरा वैसा कुछ नहीं रहता है और अच्छा भी लगता है वो कि अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। मुझे साड़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि साड़ी लो, वेयर करो, थोड़े से फ़ोटो निकालो, शूट्स करो वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में पता नहीं काम के टाइम पे ना मुझे साड़ी बिल्कुल नहीं पसंद आती, बिकॉज वो उसको संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका पल्लू संभालूँ या काम करूँ, ऐसा होता है। कान और ये मेरा फ़ोन था ना, बहुत सारे टीचर के हाथ में जा रहा था। तो जो जिसके मन में आया वैसा पकड़ रहा था उसको, कहीं आड़ा कहीं सीधा कोई तिरछा। तो वो वीडियोज़ भी ऐसे आए, तो ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ हटा दिए इसमें से। और मैंने सोचा ये भी हटा दूंगी तो बचेगा क्या। इस वजह से मैंने सोचा कि जान दो, आप देख ही लेंगे, जैसा आया है वैसा देख लो भाई। सो यहाँ पे हमारा हल्दी कुमकुम का भी चल रहा है, अभी हम रखने वाले भी है हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे वो जो मान रहता है ना, मराठी में मान बोलता है, वो देना पड़ता है सुहासनियों को, जो जिसकी शादीशुदा होती है ना उनको। सो यहाँ पे वो मैंने सबका वीडियो निकाला और यहाँ पे मेरा ही वीडियो निकाला गया नहीं है। मैं जो तिलक लगा रही हूँ वो सब। सो मैं ये देखते टाइम एडिट करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि क्या बाबा, मैंने जो किया है वो मेरा ही नहीं आया। सो आप देख सकते हो, बाद में मेरी टीचर ने मुझे वापस बुलाया, हमारी प्रिंसिपल मैम ने, कि बोला तुम्हारा इस महीने में बर्थडे था तो आपकी ये किया जाएंगी आरती। तो उन्होंने आरती की, मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया। जो पुराने काल में हमारे माँ बाप हमको सिखाया करते थे कि बड़े बूढ़ों के पैर छुआ करो, उनका आशीर्वाद लिया करो। सो मैं अभी भी करती हूँ। मैं ससुराल गई तो तभी मैं मेरे सास ससुर के, जेठ जेठानी के, ननद नंदोई के पैर छूती हूँ। यहाँ पे मेरे बर्थडे के टाइम भी मेरे मम्मी पापा के पैर छूती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा अलग लग रहा था मुझे। सो हमारा सब निपट गया था। हमने सोचा कि अब बच्चों के साथ फोटोज़ वगैरह निकाल ले, सब कुछ कर ले। यहाँ पे तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, ऐसा चल रहा था। और प्रिंसिपल मैम हर फोटोज़ में आ रही थी, सब फोटोज़ में उनका रहना इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे हमने प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया। प्ले ग्रुप के ऐसे बच्चे बहुत थोड़े कम हैं, और नर्सरी के जूनियर के उनके ज़्यादा है, मतलब मेरे भी बच्चे ज़्यादा है वहाँ पे। सो यहाँ पे जिस क्लास की टीचर थी ना, उस क्लास की टीचर वही उनको, उन्हीं बच्चों को हैंडल कर रही थी और उन्हीं का तिला वगैरह, तिलक वगैरह कर रही थी। सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, अंदर ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है आई डोंट नो। यहाँ पे आप देख सकते हो आरती वगैरह चल रही था। सबका यही प्रॉब्लम, सब टीचर का, कि साड़ी ऐसी जा रही है, साड़ी वैसी जा रही है। सो मैं सलाम करना चाहती हूँ गाँव वाले की औरतों को, कि आप पूरा दिन 24 घंटों आप कैसे काम कर लेते हो यार, सच्ची में। तो यहाँ पे हमारे टीचर्स भी सब ये बोल रहे थे। और सबकी हमने और तिलक वगैरह लगा के सबको रिस्पेक्ट दिया बच्चों को, बिकॉज़ उनका मान रहता है, उनका महीना रहता है पौष महीना। जो मराठी लोग हैं उनको पता होगा, पौष महीने के संडे भी पकड़ते हैं लोग। और मुझे इतना मालूम नहीं है, मुझे फेस्टिवल सेलिब्रेशन करना बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस वजह से। सो यहाँ पर भी चल रहा है, तिलक वगैरह लगाया हमने, बाकी के बच्चे एंजॉय कर रहे। यहाँ हुआ तो यहाँ पे मैम बोल रही थी कि पतंग पकड़ो, पतंग पतंग पकड़ के फ़ोटोज़ निकालो। सो
जो बच्चे लेके आए थे वही हम पकड़ पकड़े में। मैंने पहले बाल छोड़े थे, बाद में जूड़ा डाला। अब फिर से उस बालों का क्या हो गया है भगवान जाने। और माथे पे कितने बड़े बड़े तिलक लगे हैं देखो, लग रही हूँ ना पूरी गाँव की छोरी। यहाँ पे मैम बोले कि थोड़ा डांस भी कर लो। सो हमारा ऐसा ही रहता है, हर फेस्टिवल में हम थोड़ा थोड़ा डांस वगैरह कर लेते हैं। मैम वैसे हमारी फ्रेंड की टाइप पे ही रहते हैं, मतलब फ्रेंड के जैसा ही। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये मेरे क्लास के बच्चे जो बहुत कम आए थे, उनका क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन आते बहुत कम है। बिकॉज डांस का वगैरह, डांस की गैदरिंग हो गई, एग्ज़ाम हो गया, सो बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे। इस वजह से पेरेंट्स लोग भी लड़कों को, बच्चों को भेज नहीं रहे थे। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि सबको एक एक ही बारी करते टाइम सबको एक ही साथ उनकी आरती उतार लूँ, और सबका एक ही साथ सबसे मतलब उनके ऊपर चावल या फूल डाल लूँ। सो यहाँ पे मैं आरती भी कर रही हूँ। और ये टीचर मुझे बार बार बोल रही है तुम्हारा पल्लू किधर जा रहा है, तुम्हारा ये किधर जा रहा है। यहाँ पर भी मेरा वीडियो उन्होंने सही से नहीं किया। मैं बोलती हूँ मैं सबका अच्छा करती हूँ, मेरा ही क्यों इतना बुरा निकलता है यार। इस वजह से मैं मेरे खुद के ब्लॉग में कभी नहीं दिख के आती हूँ। आज दिख रही हूँ तो वो भी ऐसा आधा अधूरा, कहाँ से कटा छटा सा आ रहा है मेरा वीडियो। सो बैड लग रहा है मेरे खुद के लिए, क्योंकि मैं सबका वीडियोस फोटोज इतना प्यारा प्यारा निकाल रही थी, और मेरे ही वीडियोस फोटो के बारे में कुछ क्या हो गया था भगवान जाने निकलने वालों को, कि अच्छे से ही नहीं निकाल रहे थे। सो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जो हमारी संगीता टीचर के बच्चे हैं। सो सब लोग अपने अपनी क्लास वाइज, अपने अपने टीचर अपने बच्चों को आरती करके ले रही थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये बहुत सिंपल रखा था हमने। अब फर्स्ट ईयर है, पहली बार स्कूल ओपन हुई है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगेगा। तो बच्चों की क्वांटिटी थोड़ी वैसे कम हुई हो थी। सो हमने उनको छोड़ा था थोड़ी देर बच्चों को पतंग उड़ाने। और मुझे पर्सनली पतंग उड़ाने बिल्कुल नहीं आते। कोई उड़ा के देगा तो सिर्फ मैं उसका मांझा पकड़ के खड़ी रह सकती हूँ और थोड़ा सा हिला डुला सकती हूँ, नहीं तो नीचे से ऊपर तक ले जाना मेरे बस की बात नहीं है। और यहाँ पे हमारी पूजा मैडम वही चल रहा था उनका, बाद में मैं भी गई थी। सब कुछ हो गया, फेस्टिवल हो गया, सब कुछ कर लिया। अब जा रही हूँ मैं घर। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।